बच्चों, आपको हमारे YouTube चैनल करियर पॉइंट क्लास में स्वागत है। देखिए, हमने आपको चैप्टर 5 में और एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया था इससे पहले वाली वीडियो में। अब हम जो शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको इस वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जब प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो देखिए, यहां दे रखा है, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए इक्वल टू 10 और डी इक्वल टू 10। यानी दो कंडीशन दे रखी है, 4 पद निकलवा रहा है इसमें। तो 4 पद हम सबसे पहले A1 निकालेंगे। A1 क्या होता है हमारे पास, A ही होता है। तो जब A1 निकालेंगे तो A कितना हो गया, 10 हो गया। A2 कितना हो गया हमारे पास, A प्लस D। अब A कितना है हमारे पास, 10। D कितना है हमारे पास, 10। तो कितना हो गया, 20। अब A3 निकालेंगे तो कितना होगा, A प्लस 2D। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10। तो 10 प्लस 10 दूनी 20 इक्वल टू हो गया 30। अब A4 निकालेंगे तो कितना होगा, A प्लस 3D। अब 10 प्लस 3 इंटू D कितना हमारे पास, 10। तो 10 प्लस 10 30 इक्वल टू कितना हो गया, 40। तो ये हो गया A4, ये हो गया A3, ये हो गया A2, ये हो गया A1। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है कि a बराबर -2, a बराबर -2 और d बराबर दे रखा है हमारे को 0। तो देखिए, a1 हम जब निकालेंगे तो a1 हो गया हमारे पास -2, ये हो गया। a2 a प्लस d, तो -2 प्लस 0 इक्वल टू -2, ये हो गया A2। अब A3 निकालेंगे हम तो A प्लस 2D, तो -2 प्लस 2 गुणा 0, तो ये हो गया -2 प्लस 0 इक्वल टू -2, ये हो गया A3। अब A4 हमारे हो गया A प्लस 3D, तो -2 प्लस 2 गुणा 0, तो -2 प्लस 0 इक्वल टू कितना हो गया, -2। यानी चारों पद जो है हमारे पास -2 आ रहे हैं। अब है हमारे पास तीसरा क्वेश्चन दूसरे का। इसमें है a बराबर 4, d बराबर -3। a बराबर 4 और d बराबर -3। तो देखिए, यहां से A1 निकालेंगे। A1 क्या हो जाएगा, A1 बराबर 4, ये हो गया। अब A2 क्या है, A प्लस D, तो 4 प्लस -3। तो 4 -3, क्यों, जब कोष्टक में संख्या है ये माइनस की, प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, तो -3 इक्वल टू 1, ये हो गया A2। अब A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D, तो A कितना है हमारे पास, 4 प्लस 2 गुणा -3। अब 4, अब ये गुणा कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, -3 दूनी 6 इक्वल टू -2, ये हो गया हमारे पास। अब यहां से A4 निकालेंगे तो A प्लस 3D, तो 4 प्लस 3 इंटू -3, तो 4 -3 9 इक्वल टू -5। अब देखिए, इनमें डिफरेंस सभी में एक ही आ रहा है। तो अब हमारे पास क्या है, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरे का चौथा पार्ट है। A बराबर -1, A बराबर -1, D बराबर कितना दे रखा है हमारे को, 1/2। ठीक, अब यहां से हम A1 निकालेंगे
A1 कितना हो जाएगा, A तो इज इक्वल टू -1, ये हो गया। अब A2 निकालेंगे तो क्या होता है, A प्लस डी होता है, तो -1 प्लस 1/2। तो अब इसमें से 2 एकम 2 यानी माइनस का 2 हो जाएंगे, प्लस का 1 इक्वल टू माइनस का 1/2। A3 इक्वल टू -1 यानी A प्लस 2D प्लस 2 इंटू 1/2, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब A4 यहां से अगर हम निकालते हैं तो क्या होगा, A प्लस 3D, तो A का मान कितना है, -1 प्लस 3 इंटू D का मान कितना है, 1/2। तो ये संख्या -1 प्लस 3/2। अब देखिए इसका एडिशन 2 लेकर के करेंगे, 2 एकम 2 यानी कितना हो जाएगा, 1/2। ये हो गया हमारे पास A4, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के पांचों खंड हमने यहाँ पर सॉल्व किए। सॉरी, ये चौथा है, पांचवा खंड है। यहाँ पांचवें खंड में क्या कर रहा है कि A बराबर -1.25 और D बराबर दे रखा है -0.25। अब यहां से A निकालेंगे, A1 तो कितना हो जाएगा, -1.25, ये तो जैसे का कैसा रहा हमारे पास। अब A2 निकालेंगे तो A प्लस डी -1.25 और प्लस माइनस में करके माइनस हो जाएगा 0.25, तो ये संख्या हो गई -1.50। ये हो गया A2। अब A3 निकालेंगे यहां से तो -1.25 माइनस 2 इंटू 0.25, तो ये संख्या बन जाएगी -1.25 माइनस 0.50 यानी इक्वल टू -1.75। ये आ गया। अब A4 निकालेंगे यहां से तो -1.25 माइनस प्लस माइनस करके माइनस हो जाएगा 3 इंटू माइनस, ये माइनस का पद है जो यहां आ गया है हमारे पास, तो -0.25 इज इक्वल टू -1.25। अब ये जो संख्या है हमारे पास, इसका गुणा करेंगे तो -0.75 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू -2.00, यानी चौथा पद आ गया हमारे पास। ये देखिए यहाँ पर हमने 4 खंड आपको सॉल्व कर दिए, 5 खंड दे रखे, 5 खंड सॉल्व हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पर प्रथम पद की बात कर रहा है। यहाँ दे रखे सीरीज दे रखी है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 1 3 1 -1 -5। अब हमें एक पद निकालना है, तो देखिए पहला पद होता है A बराबर इसमें कितना है 3, और यहां से अगर D निकालते हैं तो D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे तो देखिए यहाँ पर A2 कितना है 1 -3 इक्वल टू कितना आ गया -2, ये आ गया D। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें -5 -1 -5 -1 3 7 डॉट, ये भी डॉट डॉट में है। अब देखिए यहां पर A बराबर कितना है हमारे पास -5 और D बराबर देखते हैं तो -1 माइनस कोष्टक में -5, तो 1 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये हो गया हमारे पास 4, D इसका 4 हो गया। अब है इसका थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है हमारे को 1/3 5/3 1/3 5/3
9/3 कॉमा 13/3। अब देखिए कॉमा डॉट 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 ये दे रखा है। प्रथम पद क्या होगा, ए होगा, तो ए इक्वल टू कितना होगा 1/3 और डी इक्वल टू निकालना है दूसरे पद में से घटा देंगे हम पहले पद को 5/3 माइनस 1/3। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 3, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4/3। ये हमारे पास डी आ गया। अब है यहाँ पर चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में क्या कहता है कि 0.6 कॉमा 1.7 2.8 कॉमा 3.9 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो देखिए ए बराबर यहाँ पर कितना 0.6 और अगर डी की बात करें तो डी बराबर कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 में तो 6 जाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। 1 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ है तो ये हो गया हमारे पास डी। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, कौन एपी है। अगर कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, कई क्वेश्चन है इसमें 2 4 8 16 2 4 8 16 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये तो हमारे पास ए है प्रथम पद। अब हमें सबसे पहले ज्ञात करना एपी है या नहीं है। तो देखिए एपी के लिए हम क्या क्या करेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी दूसरे पद में से घटाएंगे तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 8 माइनस 4। तो देखिए यहाँ तो बच गए 2 और इधर कितने बच गए हमारे पास 4 जो कि नॉट इक्वल टू है, यानी दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रहे हैं इसमें, डी बराबर नहीं आ रहे हैं, अतः एपी नहीं है। अतः एपी नहीं है। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है -5 माइनस 1 -5 कॉमा -1 कॉमा सॉरी बेटा इसमें क्वेश्चन है हमारे पास दूसरे का 2 कॉमा 5/2 कॉमा 3 कॉमा 7/2 ये दे रखा। अब देखिए यहां पर अब हम निकालेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। अब 5/2 माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस 5/2। तो यहां से हम करेंगे तो देखिए 5 माइनस 2 दूनी 4/2 इक्वल टू 3 दूनी 6 माइनस 5/2। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 1/2, इधर क्या बच गया हमारे पास 1/2। अतः एपी है। इससे हमें पता चलेगा ये एपी है। अब क्या कहा इसने, जब एपी है तो सारवंत्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए डी बराबर जो ये वैल्यू निकली है यही वैल्यू हमारे पास 1/2 डी हो गई। अब इसने क्या कहा कि अगले इनके 3 पद ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास कितने पद दे रखे 1 2 3 4, ये 7/2 में अगर हम अगला पद जोड़ देंगे ये तो देखिए 7/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 8/2 2 चौके 8 कितना आ गया हमारे पास 4। ठीक। अब इसका और अगला पद निकालेंगे 4 में हम कितना जोड़ेंगे 1/2 और जोड़ देंगे तो कितना होगा 4 दूनी 8 1 9 8 प्लस 1/2 इक्वल टू 9/2। अब इसके बाद 9/2 में अगला पद देखेंगे 9/2 प्लस 1/2 तो ये हो गया 9 प्लस 1/2 इक्वल टू 10/2। इससे से काट देंगे 5 बार, ये आ गया इक्वल टू 5। अब कितने पद अगले 3 पद कौन कौन से हो गए हमारे पास, अगले 3 पद कौन कौन से हो गए। देखो एक तो हमारे पास आ गया ये 4 के बाद में आ गया 9/2
इसके बाद आ गया हमारे पास 5, तो अगले 3 पद हमारे पास ये निकल के आ गए -1/2 कॉमा -3/2 -3/2 कॉमा -5/2 कॉमा -7/2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। यानी जो सीरीज दे रखी है, एपी दे रखी है, वो हमारे पास ये दे रखी है। अब इसमें से हमें क्या निकालना, वही निकालना A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। जब हमने यहां से ये चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है, तो सीरीज हमारे पास दे दी। अब हमको पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखिए A2 कितना है हमारे पास -3.2 माइनस, अब माइनस की संख्या है 1/2 इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या है -5/2 माइनस में हमारे पास दे रखा है -3/2। देखिए -3/2 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 1/2 इज इक्वल टू -5/2 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 3.2। अब देखिए इसमें से हम 1/2 घटाएंगे, 2 में से 2 गए क्या बचा 0। अब 3 में से 1 गया क्या बचेगा 2 यानी -2। अब ऐसे इधर करेंगे तो 2 में से 2 गए 0 और 5 में से 3 गए 2, इसके बचे -2। देखिए सबसे पहले हम समझ लीजिए कि ये हमने कोष्टक क्यों लगाया। संख्या हमारी कोष्टक में नहीं थी लेकिन फिर भी लगाया। देखिए माइनस की संख्या है वो ऐसे घटा रहे हैं। जब माइनस के पद को घटाते हैं तो हमेशा कोष्टक में लगा करके उसे घटाएंगे जिससे चिन्ह क्लियर हो जाए। तो देखिए ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है, अतः एपी है। जब इसमें एपी है तो डी कितना है, तो डी इक्वल टू हमारे पास -2। अब ये क्लियर हो गया। अब अगले 3 पद की बात करना है, तो क्या देखिए अगले 3 पद, अगले 3 पद पूछे गए तो लास्ट पद कितना है हमारे पास -7.2। अब इसमें जोड़ना कितना है -2। जब इसमें जोड़ेंगे तो ये संख्या हो जाएगी -7.2 और प्लस माइनस करके -2, तो कितनी हो गई ये -9.2। यानी एक पद ये आ गया। दूसरा पद अब 9.2 में ही जोड़ना है, -9.2 प्लस -2। तो इसमें जब जोड़ेंगे -9.2 और -2, क्यों प्लस माइनस में माइनस होगा तो ये संख्या कितनी होगी 9 तो 11 -11.2। अब देखिए अब -11.2 में प्लस -2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -11.2 -2 इज इक्वल टू -13.2। यानी पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया। अब है हमारे पास क्वेश्चन 4 का चौथाई पार्ट। और चौथा पार्ट है हमारे पास -10 कॉमा -6 कॉमा -2 कॉमा 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहां से A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। जब हम यहां से -6 -10 करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे इज इक्वल टू -2 -6। अब इसमें क्या हो गया -6 प्लस माइनस मिलकर कोष्टक हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी 10। अब यहाँ पर क्या होगा -2 माइनस प्लस 6, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास देखिए 6 माइनस के 10 प्लस के कितना बचेगा 4। इधर कितना बचेगा यानी 2 माइनस के 6 प्लस के 4, तो दोनों पक्ष बराबर है, तो अतः एपी है।
जब ये क्लियर हो गया कि ये एपी है, तो डी कितना हो गया हमारे पास भाई 4 हो गया। जब डी 4 हो गया तो अगले 3 पद निकालेंगे। अगले 3 पद, और अगले 3 पद के लिए क्या है हमारे पास 2 है, तो देखिए 2 और डी जोड़ना है इसमें, तो 4 = 6। अब 6 + 4 = 10। अब 10 + 4 कितना हो गया 14, यानी एक ये यानी 3 और -4 कितने हो गए -24 हो गए, यानी 3 पद ये हमारे पास क्लियर हो गए। अब इसके बाद में क्वेश्चन है हमारे पास 7, 8, 8वां पार्ट है इसका। 8वें पार्ट में देखते हैं -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए -1/2 माइनस और -1/2 = -1/2 माइनस और -1/2, तो ये -1/2 प्लस हो जाएगा 1/2 और = -1/2 माइनस प्लस हो गया 1/2। तो देखिए इससे ये कटा, क्यों प्लस माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ 0 = 0, ये भी एपी है, अतः एपी है। अब डी = कितना आ गया 0 आ गया। तो अगले पद निकालेंगे, तो -1/2 प्लस 0 = -1/2 और -1/2 प्लस 0 = -1/2 और 1/2 माइनस का प्लस 0 = -1/2, यानी तीनों पद हमारे पास ये क्लियर हो गए कि तीनों पद ही हमारे पास -1/2 से इत्यादि है। अब है हमारे पास 9वां पार्ट, तो इसे थोड़ा साफ कर लें। अब इसमें है 9वां पार्ट। अब 9वें पार्ट में क्या है, 1, 3, 9, 27, 1, 3, 9, 27, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ पर 3 - 1 = 9 - 3, तो यहाँ बच गए 2 = यहाँ बचे 6, जो नॉट = अतः एपी नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। अब आता है हमारे पास 10। 10वें में क्या है हमारे पास 1, 2a, 3a, 4a, 2a, 3a, 4a, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए 2a - a = 3a - 2a, तो यहां बचा a = a, यानी दोनों हमारे पास बराबर हैं, अतः एपी है। तो इसमें डी = कितना हो गया a हो गया। अब अगले पद निकालने के लिए देखिए 4a + a = 5a और 5a + a = 6a और 6a + a = 7a, यानी तीनों पद ये क्लियर हो गए हमारे पास निकला। अब इसके बाद में 11 वाला पार्ट है हमारे पास a स्क्वायर a3 a4 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे a² - a = a -a²। अब इसमें क्या बचता है हमारे पास, अब जो भी ये कोई वैल्यू हमारे पास नॉट = में है, क्योंकि यहां पर अगर हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से, चलिए दिखा देते हैं तो करके, इसमें से a कॉमन लेते हैं तो a -1, इसमें से a² कॉमन ले लेते हैं तो a -1। अब यहाँ a² है, यहाँ a है, ये आएगा नॉट = अतः एपी नहीं है। अब आता है हमारे पास 12 वाला खंड है, तो √2, √8, √32। तो देखिए इसको तो √2 लिख लेंगे, इसको 2√2 लिखेंगे, इसको 3√2 लिखेंगे, इसको 4√2 लिख लेंगे। ये एपी हमने अपनी तरफ से बनाई है, इनको सॉल्व करके
यानी कि वर्गमूल निकाले, वर्गमूल निकालने के बाद में ये 9 गुणा 2 हो गया, ये 16 गुणा 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2√2 होगा ये, तो ये तो हमारे पास 2√2 माइनस √2 इज इक्वल टू 3√2 माइनस 2√2। तो देखिए इसमें बचा √2, 2 में से 1√2 चला जाएगा, 1√2 बचेगा, इज इक्वल टू 3 में 2 जाएंगे तो यहाँ 1 ही बचेगा। तो ये दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, अतः AP है, ये AP में है। तो D इक्वल टू कितना आ गया √2। तो अगले पद हम निकाल लेंगे। अगला पद क्या है हमारे पास √32, यानी ये कितना है हमारे पास 4√2। तो 4√2 प्लस √2 इक्वल टू आ गया 5√2। तो यानी ये हो जाएगा 55 दूनी 50, √50 हो जाएगा। अब देखिए 5√2 प्लस √2 ये हो जाएगा 6√2। तो 6 36 दूनी 72, √ कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। अब आया हमारे पास 6√2 प्लस √2, तो ये कितना हो गया 7√2। 7 से तो 49 दूनी 98, √ आ जाएगा ये 98। तो एक पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, तीनों पद क्लियर हो जाते हैं। अब इसके बाद में जो है हमारे पास यानी 12 हो गए। अब है हमारे पास 13वां खंड। 13वां कह रहा है कि √3 माइनस √6 √9 √12 देखिए √6 माइनस √3 इज इक्वल टू √9 माइनस √6। तो ये भी हमारे पास बराबर नहीं है, क्योंकि इसको हम तोड़ते हैं तो घटेंगे नहीं। ये 3 है, 3 में √6 से आएगा, ये नॉट इज इक्वल टू में है, अतः AP नहीं है, ये भी AP में नहीं है। अब आता है हमारे पास 14 में क्या कहता है 1 का क्यूब 3 का क्यूब, 1 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, सॉरी स्क्वायर है ये, और 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 माइनस 9। तो यहाँ हो गया 8, यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचेंगे, जो नॉट इज इक्वल टू में है, अतः AP नहीं है, ये AP नहीं है इसमें। अब आता है हमारे पास 15वां पार्ट दे रखा है इसका कि 1 5 7 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, इसके बाद दे रखा है हमारे को 73 एंड 73 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 49 माइनस 25। तो इसमें क्या है, ये तो हो गया हमारे पास 24 इज इक्वल टू, इसमें कितने बचे हमारे पास 49 में 25 जाएंगे, कितने बचे जाएंगे हमारे पास 24 बचेंगे। तो देखिए अब इसकी अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास दोनों पक्ष बराबर है, अतः AP है। जब AP है तो D इक्वल टू कितना आ गया 24 आ जाएगा इसमें। अब अगला पद देखते हैं 73 है हमारे पास, 73 में क्या जोड़ेंगे 24 जोड़ेंगे, तो 4 और 3 7, 2 और 7 9, 97 हो गया। अब 97 में प्लस के 24 और कर दो, तो 4 7 11 के 1 हासिल लग 1, 3 और 9 12, 121 हो गया। अब 121 में फिर 24 जोड़ना है हमें, तो ये हो गया 4 1 5, 2 और 2 4 और 1, यानी 145। तीनों पद हमारे पास ये
क्लियर हो जाते हैं। तो ये हमारा यानी पार्ट क्लियर होता है। एक्सरसाइज 5.1 का पूरा हमने पार्ट आपको क्लियर कराया। दो वीडियो, पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कराया था और दूसरे वीडियो में इसमें हमने 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करा दिए हैं। हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के अगर आपको पहले वाले वीडियो नहीं मिले हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप पहले वाले वीडियो देख सकते हैं।